वेलकम टू ज्ञान मार्ग फिलोसॉफी। तो लास्ट लेक्चर में हमने ब्रह्मन वेदांता फिलोसॉफी के ब्रह्मन के टॉपिक को कवर किया हुआ था। तो आज हम माया के टॉपिक को डिटेल में कवर करने वाले हैं। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन ब्रह्मन के टॉपिक में जब जो लास्ट उसके जो क्रिटिसिज्म थे, वो 3 क्रिटिसिज्म जो हमें याद है लास्ट लेक्चर के, वो थे कि पहला क्रिटिसिज्म ये था कि ये जो वर्ल्ड है, जगत है, वो मिथ्या है और ब्रह्मन है वो सत्य है, और उसका जगत है वो ब्रह्म का मैनिफेस्टेशन है। लेकिन ये जगत तो चेंजेबल है और वो प्लूरल है और डिटर्मिनेट है, लेकिन ये जो ब्रह्मन है वो इनडिटर्मिनेट, वन और चेंजेबल नहीं है। तो ये इसका क्रिटिसिज्म था। तो दूसरा क्रिटिसिज्म ये था कि एट्रीब्यूट के बिना ब्रह्मन इज डिवॉइड ऑफ एनी एट्रीब्यूट। और तीसरा क्रिटिसिज्म ये था कि ये जो इंडिविजुअल सोल है वो मैनी है, लेकिन ब्रह्मन तो एक ही है। ठीक है, तो ये 3 क्रिटिसिज्म थे। तो माया क्या है? माया है वो अपेरेंट पावर ऑफ अपेरेंट एंड एक्सीडेंटल पावर है ब्रह्मन का, क्योंकि वो रियल पावर और एसेंशियल पावर नहीं है, ऐसा अद्वैत वेदांता ने बताया है। ठीक है, तो ये जो 3 क्रिटिसिज्म थे उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसका जस्टिफिकेशन देने के लिए अद्वैत वेदांता ने बताया कि ये माया है। बिकॉज ऑफ माया देर इज बिकॉज ऑफ माया ब्रह्मन मैनिफेस्टेड एज चेंजेबल एंड डिटर्मिनेट एंड प्लूरल वर्ल्ड। फिर दूसरा है कि माया की वजह से ही ये जो ब्रह्मन है वो एट्रीब्यूट वाले ईश्वर की तरह मैनिफेस्ट होते हैं। और ये जो जीवा का प्लूरलिटी है, मैनीनेस ऑफ जीवा है, यानी कि इंडिविजुअल सोल, तो वो भी ब्रह्मन एक है, लेकिन माया की वजह से ही ये जो जीव है वो अनेक यानी कि मैनी दिखते हैं। तो ये उनका जस्टिफिकेशन है। फिर अद्वैत वेदांता शंकराचार्य ने ऐसा बताया कि ये जो माया है उसके 2 स्टैंड पॉइंट है। पहला स्टैंड पॉइंट ब्रह्मन के लिए है कि ब्रह्मन माया से अफेक्टेड नहीं होता है, और इसके कारण ही ये जो अपीयरेंस दिख रहा है, ये सब कुछ जो दिख रहा है वो माया है। ब्रह्मन विल टू क्रिएट द अपीयरेंस थ्रू द माया। और दूसरा स्टैंड पॉइंट है वो है इंडिविजुअल के लिए, यानी कि जो इग्नोरेंट पीपल है उनके लिए, कि ये जो पूरा वर्ल्ड दिख रहा है उनको, ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं वो सिंगल अल्टीमेट रियलिटी की बजाय जो मैनीनेस दिख रहा है वो माया की वजह से इग्नोरेंट पीपल को दिख रहा है। तो ब्रह्मन के लिए और इग्नोरेंट पीपल के लिए, यानी कि ब्रह्मन के लिए कि माया माया से वो क्रिएट करता है ये जो अपेरेंट थिंग्स है वो। और दूसरा इग्नोरेंट पीपल के लिए माया का स्टैंड पॉइंट ये है कि माया की वजह से ही वो अल्टीमेट रियलिटी एक है, इसके बजाय वो उसको मैनीनेस को देख पा रहे हैं। तो ये थे उनके 2 स्टैंड पॉइंट। और माया को वो जो एक इल्यूजन प्रोड्यूसिंग इग्नोरेंस बताते हैं, यानी कि अविद्या बताता है। माया इज इग्नोरेंस, माया इज इल्यूजन प्रोड्यूसिंग इग्नोरेंस, यानी कि अविद्या है। हालांकि माया जो है वो पॉजिटिव एक्सप्रेशन ऑफ अविद्या है। तो शंकराचार्य ने माया को एक्सप्लेन करने के लिए उसके कुछ 3 कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं। उसमें से पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये जो ब्रह्मन है वो अफेक्ट नहीं होते हैं माया से। ठीक है, ब्रह्मन इज नॉट अफेक्टेड बाय माया। तो ये इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा ये है कि ये जो ब्रह्मन है वो उसका रियल नेचर कंसील करती है या माया। माया की वजह से ये ब्रह्मन का रियल नेचर कंसील होता है, और जो अपेरेंटली फॉल्स जो दिख रहा है वो माया की वजह से है। ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है।
और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये जो माया है वो बिगिनिंग लेस है, देर इज नो बिगिनिंग पॉइंट ऑफ माया। ठीक है, यानी कि वो अनआदि है। तो ये थे माया के कैरेक्टरिस्टिक। हालांकि उन्होंने शंकराचार्य ने बताया कि वैलिड नॉलेज से ये माया है जो इग्नोरेंस, इल्यूजन प्रोड्यूसिंग इग्नोरेंस है, उसको दूर किया जा सकता है। तो माया की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, माया कैसे दिखती है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक तो तीन देख लिए, लेकिन हाउ हाउ यू डिस्क्राइब द माया, माया रियल है, अनरियल है कि कुछ नहीं है। तो इसके लिए शंकराचार्य ने बताया कि माया इज नॉट रियल, माया इज नाइदर रियल नॉर अनरियल, और वो रियल और अनरियल दोनों भी साथ में भी नहीं है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले ये बताया कि माया इज नॉट रियल। कैसे? तो कि ब्रह्मन के अलावा, मतलब ब्रह्मन के एग्जिस्टेंस के साथ ही माया के एग्जिस्टेंस है, ब्रह्मन नहीं है तो माया नहीं है, इसलिए माया भी रियल नहीं है। ठीक है, क्योंकि देर इज नो एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ब्रह्मन। और दूसरा उन्होंने ये बताया कि आफ्टर द वैलिड नॉलेज जो हम गेन करते हैं उसके बाद तो माया रहती नहीं है ना, तो माया रियल नहीं है। दूसरा उन्होंने ऐसा बताया कि माया नॉन रियल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ल्ड है उसका अपेरेंट जो हम देख पा रहे हैं, इम्पेरिकल वर्ल्ड, तो वो अभी हम देख पा रहे हैं, तो वो अनरियल भी नहीं है। और दूसरा ये है कि जब तक वैलिड नॉलेज उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है तब तक तो उसका एग्जिस्टेंस है। ठीक है, तो इसलिए वो नॉन रियल भी नहीं है, और रियल और नॉन रियल दोनों साथ में भी नहीं है, क्योंकि वो फिर लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। इसलिए ऐसे माया को एक्सप्लेन किया हुआ है शंकराचार्य ने। फिर ये है कि अद्वैत वेदांता ने माया को अविद्या, अध्यासा, विवर्ता, ऐसे बहुत कुछ नामों से भी डिस्क्राइब किया हुआ है। हालांकि लेटर जो अद्वैत वेदांतिस्ट थे उन्होंने माया और अविद्या को डिफ्रेंशिएट किया था। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट द माया एंड अविद्या। तो ये जो माया है वो पॉजिटिव इन सेंस है, यानी कि माया इज पॉजिटिव इन नेचर, बट जो अविद्या है वो नेगेटिव इन नेचर है। क्योंकि अविद्या यानी कि लैक ऑफ नॉलेज, तो किसी का ना होना, नॉलेज का ना होना, तो वो नेगेटिव इन सेंस हो जाता है। तो पहला डिफरेंस ये था। दूसरा डिफरेंस ये है कि ये जो माया है वो कॉस्मिक पावर है जो कि ईश्वर को कंडीशन करती है, ईश्वर को कंडीशनल बनाती है, वो है माया। अविद्या है वो ईश्वर को अफेक्ट नहीं करती है। और दूसरा ये है कि माया है वो ईश्वर को अफेक्ट करती है, और ये अविद्या है वो इंडिविजुअल सोल यानी कि सेल्फ को अफेक्ट करती है। ये दूसरा डिफरेंस था। और तीसरा डिफरेंस ये है कि माया को हम वैलिड नॉलेज से दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अविद्या को हम आफ्टर गेनिंग वैलिड नॉलेज वो दूर हो जाती है।